तो भाई साहब क्या ही धमाकेदार एपिसोड था ये तो। मतलब कि सच बताऊं तो मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है ये बताने के लिए कि ये एपिसोड कितना ज्यादा अमेजिंग था। खैर मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा और जल्दी से हम लोग काजू नंबर 8 सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड तक हमने देखा था कि बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद अब काफका फाइनली काजू में ट्रांसफॉर्म हो ही जाता है। फिर वो पलक झपकते ही काजू नंबर 9 के कोर को निकाल कर अपने हाथों से कुचल देता है। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये होता है कि वो कोर असल में नंबर 9 का था ही नहीं बल्कि वो इस योजो का था और नंबर 9 फिर से अटैक करना शुरू कर देता है काफका पर। लेकिन काफका इसके सभी अटैक से बचता हुआ एकदम से हवा में छलांग लगा देता है और फिर नीचे आते ही एक जबरदस्त पंच लैंड कर देता है सीधा नंबर 9 के मुंह पर, जिस वजह से नंबर 9 की बैंड ही बच जाती है और वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर सब लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि काजू नंबर 8 तो सचमुच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि काफका ने काजू नंबर 9 को हरा दिया है। लेकिन किकोरू इनसे कहती है कि अभी ज्यादा खुश होने का टाइम नहीं है क्योंकि अभी भी बहुत सारे जोजो जिंदा हैं। ये सुनते ही सभी लोग वापस से सीरियस मोड में आ जाते हैं। तो इसके बाद टाकामी डायरेक्टर इसाओ से कहता है कि तुम्हारी बेटी तो सचमुच में पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है और समझदार भी। तो इस पर इसाओ कहता है कि हाँ बिल्कुल नारुमी की तरह वो भी ऐसा ही था। और साथ ही इसाओ कहता है कि आज की यंग जनरेशन हमारी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है। खैर तो इसके बाद काफका, नारुमी और किकोरू तीनों एक साथ मिलकर जोजुस का सफाया करना शुरू कर देते हैं। वो हर एक जोजो को कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर कुचलते जाते हैं और थोड़ी देर के अंदर ही पूरा एरिया क्लियर हो जाता है और इनका मिशन भी कंप्लीट हो जाता है और काफका फिर से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती बल्कि असली फाइट तो यहाँ से शुरू होने वाली थी और आगे जो होने वाला था उसके लिए कोई भी तैयार नहीं होता। वेल वो सब तो हमें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा, लेकिन अभी के लिए हम देखते हैं कि डायरेक्टर इसाओ काफका, नारुमी और किकोरू तीनों को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है और कहता है कि तुम तीनों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। जो सुनकर किकोरू भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि नारुमी कुछ सोच रहा होता है कि यहाँ कुछ तो अजीब है क्योंकि काजू नंबर 9 इतनी आसानी से कैसे मर गया और साथ ही नंबर 9 ने कहा था कि वो काफका को मारकर काजू की पावर्स पर कब्जा कर लेगा। तो ये बात उसे कुछ समझ में नहीं आई। ये बात तो उसे समझ में आ गई कि वो काजू नंबर 8 को मार देगा, लेकिन उसे अभी तक ये समझ नहीं आया कि वो उसकी पावर्स को किस तरह से लेगा और आखिर उसका प्लान क्या है। क्या वो सच में यहाँ पर काजू नंबर 8 को ही मारने के लिए आया था या फिर उसका मकसद कुछ और ही था। और तभी अचानक से यहाँ पर काजू का अलर्ट बजना शुरू हो जाता है, जो देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये नया काजू कहाँ से आ गया और ये है कौन। और तभी हम देखते हैं कि काजू नंबर 9 की वो बॉडी जिसे काफका ने डिस्ट्रॉय कर दिया था वो अभी भी जिंदा होता है और कह रहा होता है कि ये बहुत बुरा हुआ कि वो काफका को नहीं मार पाया, लेकिन वो जिस काम के लिए यहाँ पर आया था वो उसे जरूर पूरा करेगा। मतलब कि वो उसकी काजू पावर्स को हासिल करके ही रहेगा। और ये कहकर वो यहाँ से गायब हो जाता है और ये सुनकर काफका भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर उसके कहने का मतलब क्या था। और तभी वो जल्दी से नारुमी को बताता है कि वो जिस काजू से अब तक फाइट कर रहे थे वो उसकी मेन बॉडी थी ही नहीं, मतलब कि उसकी मेन बॉडी तो कहीं और ही है। और तभी हम देखते हैं कि इनके हेडक्वार्टर में जो ये बंदा होता है वो तभी काजू नंबर 9 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया डायरेक्टर इसाओ, या फिर मैं ये कहूँ कि मेरी न्यू बॉडी। तो भाई साहब मतलब कि अब हमें काजू नंबर 9 का असल प्लान समझ में आ चुका है कि वो यहाँ पर बस डायरेक्टर इसाओ को ढूंढ रहा था। मतलब कि वो डायरेक्टर इसाओ की बॉडी पर कब्जा करना चाहता है क्योंकि उसकी बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल है, तो शायद इसीलिए। तो इसके बाद नंबर 9 इन सभी पर अटैक कर देता है और इनके पूरे बेस को ही उड़ा देता है। तो इसके बाद इसाओ को भी ये समझ में आ जाता है कि नंबर 9 यहाँ पर काजू नंबर 2 की पावर्स को हासिल करने के लिए आया है, जो कि वो कभी भी नहीं होने देगा। तो इसके बाद इसाओ कहता है कि इटामी और नोगिसाका तुम दोनों कमांड संभालो और सभी लोगों को यहाँ से सेफ जगह पर ले जाओ। लेकिन नोगिसाका कहता है कि वो यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला, वो भी उसके साथ मिलकर फाइट करेगा। जिस पर इटामी इसे समझाता है कि नहीं हमें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि हमारा एनिमी काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर हम इस फाइट में आए तो हम लोग इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो इसके बाद ये सभी लोग यहाँ से सेफ जगह पर जाने लगते हैं और डायरेक्टर इसाओ भी नंबर 9 से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद दोनों ही एक दूसरे पर जबरदस्त पंच लैंड कर देते हैं और इन दोनों के पंचेस का जो इम्पैक्ट होता है ना वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि यहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ तक कि आसपास की काफी जमीन तक डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन फिर भी नंबर 9 इसाओ के पंच को ओवरकम कर देता है और उसे सीधा जमीन पर गिरा देता है और इस वजह से इसाओ का एक हाथ भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, जो देख सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और नंबर 9 भी कहता है कि अरे ये क्या, मैं तो पहले से
काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। तो इसके बाद वो फिर से एक और पंच मारने लगता है ईसाऊ को, लेकिन इस बार ईसाऊ जल्दी से खड़ा होकर उसके पंच को रोक लेता है और उसे ही एक जोरदार पंच दे मारता है, जिस वजह से काजू का एक हाथ टूट जाता है। लेकिन फिर भी अपने इस टूटे हुए हाथ को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे इसे कुछ हुआ ही ना हो। खैर, तो इसके बाद कुरुसो ईसाऊ से कहता है कि यहाँ मौजूद सभी लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है और अब आपको भी जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन इस पर ईसाऊ कहता है कि उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये काजू मेरी लोकेशन का पता लगा सकता है, तो मैं इसे बचकर कहीं भी नहीं भाग सकता और अब मेरे पास बस एक ही ऑप्शन बचता है कि मुझे इसे लड़ना होगा। तो इस पर कुरुसो भी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपके साथ ही रुकूंगा, क्योंकि ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको असिस्ट करूं। तो इसके बाद ईसाऊ कहता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है फिर। और फिर इसके बाद वो अपनी फुल पावर को अनलीस्ट करता है और सीधा अटैक कर देता है नंबर 9 पर। इसकी पावर देखकर नंबर 9 भी कहता है कि अरे वाह, तुम तो सचमुच में काफी ज्यादा पावरफुल हो। तो इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल ठीक था कि मैं तुम्हारी बॉडी को पोजेस कर सकता हूँ। तो इसके बाद नंबर 9 भी मुक्के बरसाना शुरू कर देता है ईसाऊ पर और वो इसे डॉज भी नहीं कर पाता और इसके बाद वो उसे एक जोरदार पंच दे मारता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और सीधा एक बिल्डिंग से टकराता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और वो यहाँ सोच रहा होता है कि वो पहले काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करता था जब वो उसके साथ था, लेकिन अब वो पहले से काफी ज्यादा वीक हो चुका है। और कुरुसो ईसाऊ के डैमेज को रिकवर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सूट अब पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, तो वो हील नहीं हो पाता और इस वजह से कुरुसो भी काफी ज्यादा सैड हो जाता है और रोने लगता है। और तब ईसाऊ से कहता है कि कुरुसो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम इसे हरा कर रहेंगे। और इसके बाद वो काजू नंबर 2 की फुल मसल पावर को अनलिस्ट करता है नंबर 9 पर अटैक करने के लिए, जिस पर कुरुसो इसे रोकता है और समझाता है कि वो इतनी ज्यादा पावर को यूज ना करे, वरना वो कभी भी लड़ने के काबिल नहीं रहेगा। तो इस पर ईसाऊ कहता है कि उसे ये करना ही होगा और उसे अपनी लाइफ को दांव पर लगाना होगा नंबर 9 को हराने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि उसने किया था। तभी नंबर 9 इस पर एक बेहद ही पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी ईसाऊ इसके अटैक को रोक लेता है और कहता है कि चाहे जो भी हो मुझे इस काजू को मारना ही होगा। और इसके बाद वो अपनी फुल पावर से इस पर अटैक कर देता है और इसका ये अटैक काजू नंबर 2 का सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक था, जिसे ब्रस्ट अटैक कहते हैं। और ईसाऊ का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि नंबर 9 की हालत ही खराब हो जाती है और उसकी कोर भी दिखाई देने लगती है। लेकिन तभी नंबर 9 अपनी बॉडी के शेप को चेंज कर लेता है और अपनी कोर की प्लेसमेंट को भी चेंज कर लेता है, लेकिन तभी ईसाऊ अपने दूसरे हाथ से इस पर अटैक कर देता है, जो देख नंबर 9 भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर कोई इंसान इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। मतलब कि उसका ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आसपास की बहुत सारी बिल्डिंग्स तक तबाह हो जाती हैं। लेकिन फिर भी ये डीड का बच्चा मरता नहीं और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन फिर भी तुम एक इंसान हो, अगर तुम काजू होते तो शायद मैं तुमसे कभी भी नहीं जीत पाता। और ये कहकर वो ईसाऊ की पूरी बॉडी को अपनी बॉडी से कवर कर लेता है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ काफका और नारुमी दोनों ही भागते हुए आते हैं ईसाऊ को बचाने के लिए, लेकिन तभी वो देखते हैं कि ईसाऊ तो अपनी जगह पर ही खड़ा होता है। ये देखकर नारुमी कहता है कि शुक्र है डायरेक्टर ईसाऊ के, आप बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन तभी ईसाऊ नारुमी पर ही अटैक कर देता है और काफका जल्दी से इसे बचा लेता है और हम देखते हैं कि ये अब ईसाऊ नहीं था, बल्कि ये अब काजू नंबर 9 बन चुका था और नंबर 9 ने इसकी पूरी बॉडी को ही पोजेस कर लिया होता है। नारुमी इससे कहता है कि डायरेक्टर ईसाऊ कहाँ पर है और तुमने उसके साथ क्या किया है। इस पर नंबर 9 कहता है कि क्या तुम इस बंदे की बात कर रहे हो जिसे मैंने मार दिया है और उसकी बॉडी को अपने साथ फ्यूज कर लिया है। और तभी किकोरू भी आकर उस पर अटैक कर देती है, लेकिन भाई साहब इसके अटैक का तो जरा भी असर नहीं होता इस पर। और इसके बाद वो अपने विंग्स को फैलाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि फ्यूज होने के बाद मुझे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। तो फिर ये कहकर वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन नारुमी कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से कभी भी नहीं जाने दूंगा। और ये कहकर वो उस पर अटैक कर देता है और साथ ही ये दोनों भी उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन इन तीनों के अटैक्स ही इस पर पूरी तरह से यूजलेस होते हैं और उसका कोई भी असर नहीं होता इस पर। और यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।